दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न गत वर्ष एनएमएमएस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। और दोस्तों, आपको पता होगा कि एनएमएमएस परीक्षा में रीजनिंग के 90 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों का अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, आइए आज हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे। इससे पहले के 4 प्रश्न मैंने पिछली वीडियो में हल करा दिए हैं, तो आप उन वीडियो को देख सकते हो। उन वीडियो में मैंने 2016, 2022 और 2018 इन सब पेपरों को अच्छे से सोल्व करा रखा है। तो दोस्तों, आप उन वीडियो को देख के अपनी प्रैक्टिस को और भी अच्छा कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न जो है वो अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि ये जो सीरीज है वो किस पैटर्न पर है, क्योंकि जब हम इस पैटर्न को समझेंगे तभी हम इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो सीरीज लिखी हुई है अल्फ़ाबेट की, यहाँ पर कितने अल्फ़ाबेट दे रखे हैं। ये सबसे पहले तो इनको गिनना है कि ये कितने हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो दोस्तों, यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट है? 16 अल्फ़ाबेट है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस 16 अल्फ़ाबेटों को बराबर बराबर भागों में बांट देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम करेंगे 8 भाग। तो 8 तो अल्फ़ाबेट इधर साइड और 8 अल्फ़ाबेट दूसरी साइड। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने इस तरह से इसको बांट दिया। अब 8 अल्फ़ाबेट इधर साइड है और 8 अल्फ़ाबेट इस साइड है। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये एन 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 पी है, ये इधर साइड भी है और एन एन पी इधर साइड भी है। परंतु यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ से पीछे से चौथा अल्फ़ाबेट है यहाँ पर भी नहीं है और चौथा अल्फ़ाबेट यहाँ भी नहीं है। तो दोस्तों, आप क्या करो, आपने जब 16 को 2 बराबर भागों में बांटा तो 8 8 आया। अब 8 को भी 2 भागों में बांट दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 4 4 हो जाएंगे। तो देखो, यहाँ पर एक हिस्सा ये हो गया, फिर अगला ये हो गया यहाँ तक, फिर अगला ये यहाँ तक हो गया, फिर उसके बाद ये। तो दोस्तों, आप देखो कि ये जो चारों लिखे हुए हैं, ये सीरीज कैसी है? ये सीरीज बिल्कुल ही एक जैसी है। यहाँ पर देखो, पहले लिखा हुआ है एम एन एन पी, ये रहा। उसके बाद रिक्त स्थान छूटा हुआ है, फिर लिखा हुआ है एन एन पी। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए एम। तभी तो ये चारों देखो बराबर हो गए और उसके बाद ये भी चारों बराबर हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए एम। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये यहाँ तक पूरा हो गया। उसके बाद इसको देखो तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? एम आना चाहिए पहले में, फिर आना चाहिए एन। उससे अगला यहाँ पे क्या आना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे आना चाहिए एम। तो हमने क्या क्या भरा यहाँ पे? पहले भरा हमने एम, फिर भरा हमने ये वाला एम, फिर ये एन, और फिर क्या भरा हमने? ये एम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एम भरा, फिर यहाँ पे एम और एन भरा, और फिर यहाँ पे क्या भरा हमने? एम। तो दोस्तों, ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? इस ऑप्शन को आप देख सकते हो ऑप्शन 1 में, एम एम एन एम। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न अल्फ़ाबेट सीरीज से ही संबंधित है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एच ई जे, फिर लिखा हुआ है कोमा लगा के एल जी एन, फिर कोमा लगा के यहाँ पे रिक्त स्थान छूटा हुआ है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है टी के वी, फिर यहाँ लिखा हुआ है कोमा लगा के एक्स एम जेड। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? यहाँ पे लिखा हुआ है एच, इसका पहला अल्फ़ाबेट क्या है? एच। यहाँ का अल्फ़ाबेट क्या है? एल। फिर यहाँ पे जगह छूटी हुई है तो आप भी यहाँ पे जगह छोड़ दो। फिर यहाँ पे अल्फ़ाबेट क्या है? टी। और इसका पहला अल्फ़ाबेट क्या है दोस्तों? एक्स। तो सबसे पहले तो आप पहले अल्फ़ाबेट में संबंध देखो कि पहले अल्फ़ाबेट में क्या संबंध है।
ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एच लिखा हुआ है। एच के बाद क्या आता है? आई आता है, जे आता है, के आता है और उसके बाद आता है एल। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे एच और एल के बीच में 3 अल्फाबेट आते हैं और उनको छोड़ दिया गया है और सीधा क्या लिख दिया है? एच के बाद एल लिख दिया गया है। तो दोस्तों आप ऐसे ही यहाँ पर देखो कि एल जो है, एल के बाद कौन कौन से अल्फाबेट आते हैं? एम आता है, एन आता है, ओ आता है, तो उससे अगला क्या आता है? पी आता है दोस्तों। तो हमें यहाँ पर जैसे आई जे के को हमने छोड़ दिया और एल लिख दिया, उसी तरह से एल के बाद एम एन ओ को छोड़ देंगे और यहाँ पर क्या आना चाहिए? पी। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला अल्फाबेट होगा वो क्या होगा? पी। अभी हम आगे भी देख लेते हैं कि आगे भी क्या इसी तरह की सीरीज हो रही है। तो हमारा आंसर यहाँ पे पक्का पहला पी होगा। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? इधर देख, यहाँ पर देख के इधर इसका संबंध हमने निकाल लिया, उसके बाद हमें यहाँ भी चेक कर लेना चाहिए कि उसी तरह की सीरीज ही यहाँ पे फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा है? हमने पी लिखा है, तो पी के बाद हमें 3 अल्फाबेट छोड़ने, उसके बाद देखते हैं कि टी आता है क्या, नहीं आता। तो पी के बाद देखो क्यू, आर और एस। देखो आप यहाँ पे हमने 3 अल्फाबेट जो थे वो छोड़ दिए और उसके बाद उससे अगला अल्फाबेट क्या आ रहा है? टी आ रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही है। अब देखो टी लिखा हुआ है, टी के बाद देखते हैं 3 अल्फाबेट छोड़ने पर एक्स आता है क्या? तो देखो टी के बाद यू आएगा, वी आएगा और डब्ल्यू आएगा और उससे अगला क्या आना चाहिए? एक्स। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करा? पहला अल्फाबेट निकाला। और पहला अल्फाबेट कैसे निकाला? यहाँ पे जो सीरीज दे रखी है उन सभी का पहला अल्फाबेट लेकर हमने ये देखा कि यहाँ पर जो हमारा पहला अल्फाबेट आएगा वो क्या आएगा? वो पी आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखो सभी ऑप्शन में ही पी दे रखा है, तो अभी तो हम आंसर को टिक नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन में ही पी दे रखा होता शुरुआत में, तो हम तुरंत ही आंसर को टिक कर देते, फिर हमें आगे दूसरा या तीसरा अक्षर ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सभी ऑप्शन में पी दे रखा है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर अगला अल्फाबेट भी निकालना होगा। पर दोस्तों आप थोड़ा ध्यान से देखो कि यहाँ पर हम अगला अल्फाबेट निकालेंगे भी सही, तो यहाँ पर देखो इधर भी आई आ रहा है, इधर भी आई आ रहा है, इधर भी आई आ रहा है, तो फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा? अगला अल्फाबेट जब भी निकालना पड़ेगा। और अगला अल्फाबेट यहाँ पर क्या है? क्यू है, आर है, एस है, एम है। तो हमें ऐसा करना चाहिए, पेपर के लिए बता रही हूं मैं, कि पेपर में हमें ऐसे करना चाहिए कि हमें यहाँ पर देखना चाहिए कि ऑप्शन में कहाँ कहाँ डिफरेंस आ रहा है, उस हिसाब से हमें निकालना चाहिए। क्योंकि अगर हम पूरा ही आंसर निकालेंगे तो हमारे को टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और पेपर में इतना समय नहीं होता कि हम एक एक प्रश्न को इतने अच्छे से हल करें। हमको तो वहाँ पे तुरंत आंसर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे दूसरा जो अल्फाबेट है वो किस तरह से निकालेंगे। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर हमें जैसे ई है, जी है, के है, एम है, इन सबको लिखेंगे हम दूसरे को। ई लिख दिया, जी लिख दिया, फिर यहाँ पे रिक्त स्थान इसके लिए छोड़ा है, फिर यहाँ पे के लिख दिया और यहाँ लिख दिया हमने एम। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पे देखो कि ई है, ई के बाद जी कैसे आ गया? यहाँ पर ई एफ, यानी कि एफ को छोड़ रखा है बीच में, एक अल्फाबेट बीच में छोड़ दिया। अब आप देखो जी है, तो जी के बाद क्या आता है? एच आता है, एच को छोड़ दो, हमें लिखना क्या है? यहाँ पे आई लिखना है। अब आई के बाद एक छोड़ दो, क्या आएगा? जे। जे को तो छोड़ना है, उसके बाद वाला लिखना है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम के लिखेंगे। तो दोस्तों अब आगे देखो, के बाद क्या आता है? एल। एल को हम छोड़ देंगे और लिखेंगे क्या? यहाँ पे हम एम लिख देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने क्या लिखा है? आई। तो यानी कि पहला तो पी आएगा और दूसरा नंबर पे क्या आएगा? अल्फाबेट हमारा आई आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन तो इसी तरह के है, पी आई यहाँ भी दे रखा है, पी आई यहाँ भी दे रखा है और पी आई यहाँ भी दे रखा है। तो अभी हमारा आंसर हम टिक नहीं कर सकते हैं। अभी हमें लास्ट वाला जो तीसरा अल्फाबेट है उसकी भी जांच करनी होगी कि वो तीसरा अल्फाबेट क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पहला इधर लिखा हुआ है जे, तो इसको जे लिख देंगे हम यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे एन, फिर हम रिक्त स्थान छोड़ देंगे, फिर हम लिख देंगे वी और फिर हम लिख देंगे जेड। तो दोस्तों देखो अब यहाँ पर हम कैसे हल करते हैं। यहाँ पर जे है, जे के बाद क्या आता है? आई जे। जे के बाद क्या आता है? के आता है, एल आता है और एम आता है।
तो दोस्तों आप देखो यहाँ पे 3 अल्फाबेट छोड़ रखी है और चौथा अल्फाबेट क्या लिख रखा है यहाँ पे एन। उसी तरह से आप यहाँ पे सोचो, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, पी आता है, क्यू आता है, और क्यू के बाद क्या आता है दोस्तों, आर आता है। क्या आता है दोस्तों, आर। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आर के बाद क्या आएगा, आर के बाद यहाँ पे देखो वी लिखा हुआ है, तो देखो एस टी यू फिर आ गया वी। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे वी के बाद कितने अल्फाबेट छोड़ने के बाद जेड आ रहा है। तो दोस्तों देखो आप यहाँ पे वी लिखा हुआ है, वी के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, एक्स आएगा और क्या आएगा, वाई, और फिर उससे अगला अल्फाबेट क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, जेड। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर ऑप्शन क्या आया है, ऑप्शन हमारा सही कौन सा आया है दोस्तों, यहाँ पर तीसरा अल्फाबेट क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा आंसर क्या होगा, हमारा पहला अल्फाबेट पी आया था, दूसरा हमारा आई आया था और तीसरा हमारा क्या आया है, आर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों आप इस तरह के प्रश्नों का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए, ऐसे प्रश्न करने में बहुत ही आसान होते हैं, बस थोड़ा सा बस एक हमें तरीका पता रहना चाहिए कि इस तरह के सवालों को कैसे हल किया जाता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको समझाने का बहुत अच्छा प्रयास किया, आप इन प्रश्नों को समझो और आने वाली अपनी परीक्षा में सिलेक्शन को प्राप्त करो। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो भी अल्फाबेट सीरीज से संबंधित है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सी डी, क्या लिखा हुआ है, सी डी, फिर कोमा, फिर यहाँ पे एफ जी एच लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको कुछ बात तो समझ आई गई होगी कि यहाँ पे जो सी डी उसके बाद ई नहीं लिखा, ई को क्या करा है इन्होंने, छोड़ दिया। फिर आगे देखो, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे जे के एल एम लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे एच के बाद आई आना चाहिए था और इन्होंने क्या छोड़ दिया, आई छोड़ दिया, यानी कि ये एक एक अल्फाबेट को छोड़ रहे हैं। और देखो यहाँ पे जैसे 2 थे अल्फाबेट, फिर यहाँ पे 3 कर दिए, फिर यहाँ पे 4 कर दिए, इस तरह से ये बढ़ाते जा रहे हैं। तो दोस्तों आप देखो यहाँ पे जैसे आई के बाद आई नहीं, यहाँ पे एच के बाद आई आना चाहिए था, आई नहीं लिखा, इन्होंने लिखा जे। ऐसे ही एम के बाद क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये एन को तो लिखेंगे नहीं, किसको लिखेंगे, ओ को लिखेंगे। और ओ के बाद फिर क्या चलता है, सीरीज, जैसे सी के बाद डी आया, एफ के बाद जी एच आया, और फिर जैसे जे के बाद के एल एम, ये बिल्कुल सीरीज से है, यहाँ पे किसी भी अल्फाबेट को नहीं छोड़ा गया है। तो दोस्तों आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि ओ के बाद सीधी सीरीज लिख देनी है आपको, ओ पी क्यू आर एस, इस तरह से आपको सीरीज लिख देनी है। तो दोस्तों आप बिल्कुल सीधी, बस आपको ये ध्यान रखना है ओ से शुरू होना चाहिए और यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सीधी सीरीज दे रखी है यहाँ पे। तो दोस्तों आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो कि ओ पी क्यू आर टी एस, ये नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे तो आर टी एस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखो ओ पी क्यू एस आर टी, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ओ पी क्यू टी एस आर, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ओ पी क्यू आर एस टी। दोस्तों जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी दोस्तों अल्फाबेट से संबंधित है, पर दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखो ध्यान से, बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, ये पिछले प्रश्न से ही संबंधित है। कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे शुरू में ए लिखा हुआ है, पिछले प्रश्न में क्या था, एक अल्फाबेट छोड़ दिया गया था और फिर उसके बाद अगले अल्फाबेट से लिखा हुआ था, पर यहाँ पे क्या करा गया है, यहाँ पे यहाँ पे पहले वाला अल्फाबेट तो लिखा ही है पर उसके साथ अगला वाला अल्फाबेट लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे ए तो लिखा ही लिखा है, उसके बाद लिखा है बी और फिर लिखा है सी। दोस्तों आगे क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा और फिर क्या होगा, डी। देख सकते हो आप यहाँ पे सभी के शुरुआत में तो ए है, पर उसके बाद क्या करा जा रहा है, यहाँ पे एक एक अल्फाबेट बढ़ा दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे ए ही था, यहाँ पे ए बी लिख दिया, यहाँ पे ए बी सी लिख दिया और यहाँ पे ए बी सी डी लिख दिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, ए बी सी डी।